Hello बच्चों, let's read the question. The question says 1 mole of mixture of N2, NO2 and N2O4 has a mean molar mass of 55.4 on heating to a temperature at which all the N2O4 may be presumed to have dissociated N2O4 to 2NO2. The mean molar mass tend to lower value of 39.6. What is the molar ratio of N2 is to NO2 is to N2O4 in the original mixture? तो हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चों, इसमें दे रखा है कि मोलर जो हमारे पास है ना 1 मोल एक मिक्सचर है जिसके अंदर N2 NO2 एंड N2O4 प्रेजेंट है, जिसका मीन मोलर मास हमें 55.4 दे रखा है। और जब इसे हम लोग हीट करते हैं तो जो हमारे पास N2O4 है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें 2NO2 के अंदर, ठीक है, 2NO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मीन मोलर मास है वो डिक्रीज करता है कितना से 39.6 वैल्यूज का आता है। तो हमें बताना है व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ N2O2 एंड NO2 N2O4, ठीक है। तो इस तीनों का हमें रेशियो बताना है। तो आइए सॉल्व करें इसे। एंड सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट मीन मोलर मास, ठीक है। और बेसिकली हम लोग मीन मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? मीन मोलर मास यानी कि एवरेज मोलर मास, और ये निकालते हैं हम लोग N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा N है बच्चों इसे बोलते हैं मोल्स, एंड जो M है ये मोलर मास होता है, मोलर मास। ओके, सो लेट सपोज कि जो हमारे पास NO2 है, N2 है एंड N2O4 है, इसका मोल्स हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं। मोल्स ऑफ N2 ये हम लोग X मान लेते हैं। मोल्स ऑफ NO2 ये Y मान लेते हैं, एंड मोल्स ऑफ N2O4 जो है इसे हम लोग Z मान लेते हैं। एंड क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों 1 मोल ऑफ अ मिक्सचर, यानी कि जो हमारे पास मिक्सचर है इस मिक्सचर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? N2 NO2 N2O4, ठीक है। और इसका 1 मोल बेसिकली हमारे पास मिक्सचर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं X प्लस Y प्लस Z का जो वैल्यू है ये कितना है? 1 है। तो इसे हम लोग आगे चल के यूज करेंगे इस वैल्यू को। एंड हमारे पास रिएक्शन भी दे रखा है यहाँ पे N2O4 इज डिसोसिएटेड टू 2NO2। तो N2O4 का कितना मोल हम लोगों ने माना? Z। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2NO2 के अंदर। तो मोल कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 2Z आ जाएंगे हमारे पास। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मीन मोलर मास यहाँ से लिखते हैं फर्स्ट केस के लिए। तो जब हमारे पास 1 मोल मिक्सचर का था तो उस टाइम पे मीन मोलर मास हमारे पास कितना है? 55.4। ओके, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे N1 M1। तो सबसे पहले N2 के लिए लगाएंगे, तो N2 का जो मोलर वेट होता है ये कितना होता है बच्चों? 28, ठीक है। N2 के लिए वेट जो हम लोग लेंगे ये कितना लेंगे? 28 ग्राम पर मोल, मोलर वेट इसका। एंड NO2 के लिए मोलर वेट कितना ले लेंगे? 46 ग्राम पर मोल। एंड N2O4 के लिए ये आ जाएगा हमारे पास 92 ग्राम पर मोल। ये मोलर वेट आ गया। तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा? N1 M1, यानी कि मोल्स कितना है? X, एंड N2 का जो मोलिकुलर वेट है ये कितना है? 28। तो ये आ जाएगा 28X प्लस NO2 के लिए आ जाएगा बच्चों 46Y प्लस N2O4 के लिए आ जाएगा हमारे पास 92Z डिवाइडेड बाई मोल्स, यानी कि X प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना वैल्यू दे रखा है? 55.4। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 28X प्लस 46Y प्लस 92Z, और x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे जेड आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हमें दे रखा है बच्चों 1। यहाँ पे क्या है? ये जेड है। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पे 1 लेंगे। तो डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 55.4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। और जब हम लोगों ने इसे हीट किया तो जो N2
O4 है, ये किस में चला गया, 2NO2 के अंदर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास वेट आएगा, मतलब मीन मोलर मास आएगा, मीन मोलर वेट, ठीक है, ये कितना आ जाएगा बच्चों, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 28x प्लस 46y प्लस 92z, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया, ये आया हमारे पास 39.6 डिवाइडेड बाई मोल, तो मोल हमारे पास कितना होगा, x प्लस वाई प्लस अब की बार यहाँ पे 2z आ जाएगा, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है 2z के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। N2O4 का जो मोल है z मोल, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2z के अंदर, यानी कि 2NO2 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं 28x प्लस 46y प्लस 92z डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस z को ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, z प्लस z इज इक्वल टू 39.6। अब x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू कितना है, हमारे पास 1 है, तो ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा ये क्या आ जाएगा बच्चों, 28x प्लस 46y प्लस 92z डिवाइडेड बाई 1 प्लस z इज इक्वल टू 39.6, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, तो फर्स्ट को सेकेंड से जब इक्वेशन को डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में था बच्चों 28x प्लस 46y प्लस 92 जेड, ठीक है, यहाँ पे भी ये जेड हो जाएगा, 92z डिवाइडेड बाई 1 था, तो 1 को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास कितना है, 28x प्लस 46y प्लस 92z डिवाइडेड बाई, इसकी डिवाइड में कितना है 1 प्लस जेड इज इक्वल टू, फर्स्ट का वैल्यू कितना था, ये हमारे पास था बच्चों 55.4 और सेकेंड के लिए 39.6। तो ये पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1 प्लस जेड जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस जेड इज इक्वल टू, और जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 55.4 को 39.6 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमें देता है 1.4, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1.4। सो z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1.4 माइनस 1, 1.4 है ये, 1.4, ठीक है, तो यहाँ से z आ जाएगा हमारे पास 0 पॉइंट, हमारे पास z का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, इस z का वैल्यू को पुट करना है किसी भी इक्वेशन में पुट करके एंड वहां से हमें फाइंड आउट कर लेना है x और y। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते इसका वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या था बच्चों, 28x प्लस 46y प्लस 92z इज इक्वल टू 55.4। सो 28x प्लस 46y प्लस 92 और यहाँ पे z का वैल्यू 0.4 इक्वल टू 55.4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28x प्लस 46y और इज इक्वल टू 55.4 और 92 इंटू जब हम लोग करेंगे 0.4 तो ये आ जाएगा 36.8, तो ये आ जाएगा माइनस में 36.8। सो 28x प्लस 46y इज इक्वल टू 18.6, ये हमारा हो गया बच्चों थर्ड इक्वेशन। और एक इक्वेशन हम लोगों ने क्या बनाया था, हम लोगों ने देखा था सबसे स्टार्टिंग में x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना था 1, तो यहाँ से x प्लस वाई और z का वैल्यू कितना लेना है 0.4 इज इक्वल टू 1। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.4, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0.6, तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा 0.6 माइनस वाई। अब इस x का वैल्यू को हम लोग थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, सो पुट x इक्वल टू 0.6 माइनस वाई
इन थर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास था 28 और x की जगह पे कितना वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6 माइनस वाई प्लस 46y इज इक्वल टू 18.6। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 28 को 0.6 से, तो ये आ जाएगा बच्चों 16.8 माइनस 28y प्लस 46y इज इक्वल टू 18.6। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, ये माइनस होके आ जाएगा हमारे पास 18y, और ये उधर माइनस हो जाएगा 18.6 में से 16.8 माइनस होके ये आ जाएगा बच्चों 1.8। तो हमारे पास जो यहाँ पे y का वैल्यू आएगा ये कितना आ जाएगा 1.8 बाई 18, दैट इज 0.1। ठीक है, तो y हमारे पास आ गया। अब y का वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे बच्चों तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट स्लाइड में ये कर लेते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास x इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू 0.6 माइनस वाई था। तो यहाँ से अगर हम लोग x देखें तो 0.6 माइनस 0.1 करें तो ये आ जाएगा बच्चों 0.5। तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा, अगर हम लोग देखें तो x का वैल्यू आ गया बच्चों 0.5, y एंड z का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से देखें तो z का वैल्यू आ गया 0.4 एंड y का वैल्यू आ गया 0.1। ओके, तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन ए में दे रखा है बच्चों x का वैल्यू, x हमारा क्या था N2 का मूल, y था हमारा NO2 का मूल एंड z था हमारा N2O4 का मूल। तो 0.5 इज टू 0.1 जो हमारा y का वैल्यू आया था एंड z का वैल्यू कितना आया था 0.4। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।